Morning students, welcome to math class. Student, today we will complete exercise 1.2, page number 11 and 12. Number 11 and 12. In this exercise, we will know about the face value and place value. What is face value? In math, what is the meaning of face value? Face value means अंकित मान. It means जो भी डिजिट होगा, हमें किसी भी डिजिट का अगर फेस वैल्यू बताना हो तो जहां पर भी होगा और जितना भी वो होगा उसकी वैल्यू वही होगी. द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर is the digit itself at whatever place it may be. यानी जो फेस वैल्यू होगी, द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, एक डिजिट की फेस वैल्यू जहां पर भी वो नंबर होगा वो अपने आप में ही होती है, चाहे उसका प्लेस कोई भी हो. फॉर एग्जाम्पल, टेल द फेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट इन दिस. अब आपको ये डिजिट दिया है 3764. यहां पर जो कलर डिजिट है 7, उसका आपको फेस वैल्यू बताना है. तो इसका फेस वैल्यू होगा ओनली 7. यानी डिजिट जो होता है वो अपने आप में ही उसकी अब वैल्यू होती है. फेस यानी जहां पर भी होगा, जैसा भी होगा, वही उसकी फेस वैल्यू होगी. ओके, अगर हम इसी डिजिट में जो नंबर है, एक और नंबर ले लेते हैं. ओके, अब आपको इसमें 4 की फेस वैल्यू बतानी है. ओके स्टूडेंट्स, तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4. फेस वैल्यू जो डिजिट है वही उसकी फेस वैल्यू होती है. एक और नंबर ले लेते हैं. ओके, अब यहां पर आपको 3 की फेस वैल्यू बतानी है. तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 3. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू, स्थानिक मान. प्लेस वैल्यू, स्थानिक मान. द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट in a number depends upon its position or place in the number. किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू अगर बताना है आपको, तो उसकी जो पोजीशन होगी और जिस प्लेस पर वो होगा वही उसके प्लेस वैल्यू होगी. फॉर एग्जाम्पल, 3764. अब जो कलर डिजिट है आपको उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है. तो प्लेस वैल्यू जब भी हम फाइंड करते हैं तो कैसे करेंगे बच्चों? उसको हम वहां से आउटसाइड करेंगे 7. आफ्टर दैट, राइट हैंड साइड, डिजिट का जो राइट हैंड साइड होगा, दिस वन, जितने भी डिजिट होंगे उतने ही उसके आगे आप शून्य लगा देंगे, यानी 0. तो कितने डिजिट हैं? 2. तो आप यहाँ कितने 0 मान लगाएंगे? 2. तो यहां पर 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? 700. सी अनदर नंबर. ओके, एंड नाउ टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ 4. अब इसमें जो अंडरलाइन 4 डिजिट है, यानी 4 नंबर जो है, आपको उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है. तो आप उसको आउटसाइड करेंगे. ओके, आफ्टर दैट उसके बाद कितने डिजिट हैं ये देखना आपको, ओनली 1. तो कितनी 0 आएंगी? 1. तो इस नंबर में जो अंडरलाइन 4 डिजिट था आपका, उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 40. अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट चलते हैं. कीप इन माइंड, कुछ याद करने के लिए बातें हैं.
as a number as a number mover to the left, mover to the left, its place value keeps increasing by 10 times. अगर कोई भी नंबर लेफ्ट साइड में बढ़ता है तो उसकी जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स प्लस हो जाएगी, बढ़ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, okay students, here is 2 ones, tens, hundred and thousand. 2 is at the place of ones. अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसको इधर प्लस बढ़ाते हैं तो ये नेक्स्ट लाइन में बढ़ाते हैं हम इसको 2 और ये 0 राइट हैंड साइड. तो जब भी ये लेफ्ट हैंड में बढ़ा आपका तो इसमें 10 टाइम्स बढ़ गया. पहले 2 था, अब हो गया 20 हो गया. अब ये अगर एक और लेफ्ट हैंड साइड बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये 100. अगर एक और लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा 1000. ओके, यानी जब भी कोई डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में इंक्रीज होता है तो उसकी जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स बढ़ जाती है. ओके, नेक्स्ट. स्टूडेंट्स, नंबर 2, the place value of 0 does not change. जो जीरो की प्लेस वैल्यू होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती. इट इज ऑलवेज जीरो, वो जीरो ही रहेंगे. वट एवर प्लेस इट मे बी, चाहे वो किसी भी प्लेस पर आ जाए, जीरो की जो प्लेस वैल्यू है वो जीरो ही रहेगी, चाहे उसकी पोजीशन कोई भी हो या प्लेस उसका कोई भी हो. ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. यहां पर जो आपको डिजिट लिखे हुए हैं हर क्वेश्चन में, उनका आपको क्या बताना है, प्लेस वैल्यू. ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर ए, 9. 9 का जो राइट हैंड साइड है, हर डिजिट का आपको राइट हैंड साइड चेक करना है. जब भी आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो राइट हैंड साइड के डिजिट को ही आपको चेक करना है सिर्फ. 9 के बाद देखिए कोई भी डिजिट नहीं है तो यहाँ इस ओनली 9 रहेगा क्योंकि ये वंस है. नेक्स्ट 5. आफ्टर 5 हाउ मेनी डिजिट, ओनली 1. तो राइट हेयर 10. तो 5 की जो प्लेस वैल्यू वो क्या हो गई, 50. नेक्स्ट 6. ओके, आफ्टर 6 हाउ मेनी डिजिट, 2 डिजिट्स. तो राइट हेयर 20. तो 6 की जो प्लेस वैल्यू वो 600. आफ्टर दैट 4. आफ्टर 4 हाउ मेनी डिजिट, 1 2 3. तो राइट हेयर 30. ओके, ये हो गया 4000. ये आपके हो गए प्लेस वैल्यू. अंडरस्टैंड. सी क्वेश्चन नंबर बी, 8 एट द वंस प्लेस. तो वंस प्लेस पे जो भी डिजिट होगा उसकी प्लेस वैल्यू वही होगी. 10, हमने अभी आपको बताया था 10 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, आप उसको कहीं भी लिख लीजिए. ओके, नेक्स्ट 500. तो क्या होगा, आफ्टर 5 1 एंड 2 डिजिट्स, तो 20.
Next 5. After 5, 1, 2, 3. 3 digit 1, 2, 3. Okay. This is your place value. Understand? And now question number 2. Write the number. अब आपको यहाँ नंबर लिखना है। ये आपको प्लेस वैल्यू दी हुई है और अब आपको इनको नंबर लिखेंगे। जब भी आप नंबर लिखेंगे तो आप उनको प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सॉल्यूशन ए। ओके, स्टार्ट फ्रॉम बिगर नंबर, दिस वन। सेकेंड 200, थर्ड 50 and fourth 4. Plus, plus and plus. And now plus 4, 5, 2, 2, 4. 4254. Understand? B. Solution B. Start from bigger. 7,000, 770 and 7. Plus, plus and plus. 7, 7, 7 and 7. Okay, students? Understand? And now question number 3. Write the place value and face value of the digit encircled. अब आपको 3 चीज बतानी है, place वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ओके, जो डिजिट आपका इनसर्कल है उसकी आपको एक तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लेस बताना है, आफ्टर दैट प्लेस वैल्यू बतानी है एंड आफ्टर दैट फेस वैल्यू। प्लेस 1 tens, so what is the place of 2 tens? Okay, 1, 10, 100, 1000, तो सर्कल डिजिट 1000 है तो प्लेस क्या हो गया? 1000। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सर्कल इज वंस, तो प्लेस वैल्यू वंस। ओके, नेक्स्ट 1, 10, 100, तो प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 100। अंडरस्टैंड? अब हम चलते हैं प्लेस वैल्यू। देखिए, प्लेस वैल्यू जब लिखते हैं तो पहले हम डिजिट को ही लिखेंगे 2, आफ्टर दैट हाउ मेनी डिजिट? 1, तो राइट 10। अंडरस्टैंड? सेकेंड 7, आफ्टर 7 इन राइट हैंड साइड 1, 2, 3 डिजिट, तो हाउ मेनी 0? 3 डिजिट, 2, 3। ओके, 9 is at the place of ones. Okay students, next 1, 10, 100, 3, after 3 how many digit? 2 digits, so write 20। okay, ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू। अब हम चलते हैं फेस वैल्यू इन्हीं की। तो फेस वैल्यू क्या बताया था हमने आपको? फेस वैल्यू वही रहेगी जो है वो, तो सर्कल डिजिट 2 है तो फेस वैल्यू 2, सर्कल डिजिट 7 है तो फेस वैल्यू 7, 9 है तो 9 एंड 3 इज 3, फेस वैल्यू वही रहती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड मीन्स विस्तारित रूप, यानी आप डिजिट को खोलकर लिखेंगे। सॉल्यूशन ए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट योर क्वेश्चन 9, 3, 4, 2। ओके, अब कैसे लिखेंगे देखिए। फर्स्ट डिजिट 9, हाउ मेनी डिजिट नेक्स्ट? 1, 2, 3, तो हाउ मच 0? 3 0। देन प्लस नेक्स्ट डिजिट 3, आफ्टर दैट 2 डिजिट 1, 2। ओके, प्लस
Next number 4. After 4, only one digit, 10 plus last is 2. Understand? B. 2570. Solution. 2. After 2, how many digit? 3. 1, 2, 3. Plus. And now 5. After 5, 2 digit 1, 2 plus 7. After 7, 1 digit प्लस 0 के लिए तो कुछ भी नहीं होता, मैंने आपको बोला था. ओके, तो 0 के लिए हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5. राइट द न्यूमरस शॉर्ट फॉर्म 4. अब जो आपको यहाँ न्यूमरस दिए हुए हैं, आप इनको शॉर्ट फॉर्म यानी छोटे रूप में लिखेंगे. कैसे लिखना है? सॉल्यूशन, हाउ टू राइट. ओके, plus all digits. 4. Write the short form. A. First 3960 प्लस. अब देखिए हमारे पे यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ जाके करेंगे इसको. Solution 5A. 3960 plus. Okay students, 0693. This is your short forms right here. 3960. Understand? B. 7210 and 4 plus. Okay, 4 1 2 7. ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका शॉर्ट फॉर्म.